हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि रीजनिंग प्रैक्टिस सेट हमारा आज तीसरा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है बी तथा क्यू भाई हैं। बी क्या है इसमें, देखो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या होगा। इसमें सबसे पहले देखो भाई किसका है, बी क्यू क्या है, भाई भाई है। बी क्यू जो है भाई है, बी क्यू क्या है, भाई है। क्यू का पुत्र, क्यू कामा का पुत्र, कामा पुत्र। देखो यल का पुत्र कौन है, यल का पुत्र जो है, यल का पुत्र क्या है, क्यू है। यल का पुत्र क्या है, यल का पुत्र क्यू है। यल का पुत्र क्यू हो जाएगा, तो यल का पुत्र क्या हो जाएगा, यल जो होगा उसका पुत्र क्या हो जाएगा, क्यू। यल का पुत्र जब क्यू हो जाएगा, यल का पुत्र क्यू हो जाएगा, तो जे का भाई, जे का भाई क्या है, एल है। तो जे क्या है, इसका भाई है, जे का भाई एल है। तो जे, जे का पुत्र, जे का पुत्र, जे जे, जे का यन का पुत्र है, जे का यन का पुत्र है। तो देखो यन, देखो यन, देखो क्या है, जे यन का पुत्र है। देखो क्या है, यन का पुत्र क्या है, जे, तो यन ऊपर चला जाएगा ना। फिर क्या है, बी और यन का किस प्रकार संबंध होगा। देखो ये हो गया क्या, ये हो गया जो बी है, तो बी का पिता कौन होगा, जे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पिता। अगर ये पिता हो जाएगा तो अब बी का ये क्या हो जाएगा, यन, यानी कि जे का पिता होगा। जे का पिता क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इसका जब डायरेक्ट रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा। अब पूछा किससे है, यन से बी का, तो क्या होगा, पौत्र होगा। क्या हो जाएगा, पौत्र होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, बी का भाई, बी का भाई क्या है, बी का भाई ए है। तो बी का भाई क्या है, ए है। भाई किसका है, बी का भाई जो है ए है। ठीक। सी, सी कामा बी की बहन है। सी किसकी है बहन, बी की बहन है। बी की बहन क्या है, सी है। तो डी का, देखो क्या है, बी का पिता क्या है, डी है। बी का पिता क्या है, डी है। ये क्या हो गया, पिता हो गया, ये हो गया भाई, अब ये भाई हो गया, बी का भाई ए था, अब ये हो गई बहन। ठीक, ये बहन हो गई ना। अभी हमें बी पता नहीं चला क्या है, तो डी ई की पत्नी है। डी किसकी पत्नी है, ई की, ई की पत्नी हो गई। अब क्या पूछा है, बी और ई से क्या संबंध होगा। अब बी ई से क्या संबंध होगा, तो इसमें क्या हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है। तो इसमें देखो पुत्र भी ऑप्शन दिया है, पुत्री भी दिया है, और इसमें कैन नॉट डिसाइडेड। तो हम इसमें क्या है, कोई डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पुत्र भी होगा और पुत्री भी होगी। क्योंकि ई से बी का रिलेशन पूछा है, तो क्या होगा, इसमें दोनों हो जाएंगे। अब क्या है, एक लड़के का परिचय कराते हुए क्या हुआ, एक लड़के का परिचय कराते हुए अंकित कहता है, क्या कहता है, वह मेरे दादा के, देखो अंकित के क्या है, अंकित के जो है, अंकित के क्या है, दादा। अंकित के दादा होंगे ये, अंकित के दादा के, अंकित के दादा के पुत्र। देखो अंकित के दादा के पुत्र, अंकित का जो दादा था, यानी अंकित के दादा का पुत्र ये हो गया। ठीक, अंकित के क्या हो गए, ये दादा हो गए। अंकित के जो थे ये दादा हो गए, ये हो गए दादा, ये दादा हो गए। तो ये वाले जो उनका पुत्र होगा, तो अंकित का क्या होगा, पिता होगा। और पिता होगा, उनकी पुत्री, उनकी पुत्री जो होंगी तो उसकी क्या होगी, बहन होगी। अगर उनकी पुत्री जो होगी, अगर यहाँ उनकी पुत्री जब होगी, तो अंकित की क्या होगी, ये बहन हो जाएगी। अंकित की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। बहन का पुत्र, बहन का क्या होगा, बहन का पुत्र जो होगा, बहन का पुत्र क्या हो जाएगा, भांजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भांजा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, भांजा हो जाएगा, डी वाला ना। अब इसमें क्या दिया गया है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ए का, देखो ए बी का अर्थ है एक,
बी का पिता क्या है, ए है अगर स्टार है, ठीक। और फिर हम क्या करते हैं, छोर से किसी को लगेंगे, बी माइनस का अर्थ है क्या है, ए की बहन है, ठीक। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की ए क्या है, माँ है। अगर फिर भाग का, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको क्या करना होगा, एक साइड से पकड़ना होगा। तो इसमें क्या है, P और प्लस क्यू, P प्लस क्यू देखो क्या होगा, P क्यू देखो, तो P क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ P और प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा P क्यू, तो ए हो P कामा बी, ऐसे लिख लो, P और क्या लिख लिया, क्यू लिख लिया, P क्यू लिख लिया, तो क्या हो गया, की माँ है, की माँ लिख लो, आसानी से बन जाएगा, क्या हो गया, की माँ हो गई। अब यहाँ पे कितना उठाना है, क्यू और स्टार निकाल लो, क्यू निकाल लिया, स्टार निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, क्यू और फिर क्या हो जाएगा, यम, क्या होगा, क्यू होगा फिर यम हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, क्यू नहीं, यम, यम क्यू होगा ना, यम इधर आ जाएगा और फिर क्यू होगा, कि क्या है, देखो स्टार वाले में क्या दिया है, पिता है, का पिता है, ठीक, पिता है, अगर ये पिता है फिर क्या होगा, यन और यम में, तो यन भाग यन, तो इसमें क्या होगा, यन और क्या होगा, यम, यन और क्या हो जाएगा, यम, भाग में है तो ये क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अब देखो यहां से हमें रिलेशन किसका निकालना है, देखो इसका निकालना है, यम और पी का, यम और पी का निकालना है ना, तो यहां से क्या है, क्यू की माँ क्या है, देखो क्यू पी की माँ है, पी की माँ हो गई। अब देखो क्या होगा, क्यू यम का पिता कौन सा है, यम, देखो यम क्या है, यम क्यू का क्या है, क्यू का पिता क्या है, यम हो जाएगा, यम पिता हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यन, यन, यन और क्या है, यम क्या है, भाई भाई है, यन और यम क्या है, भाई हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है, फिर पी बचा, पी, सॉरी पी, हाँ नीचे था, नीचे था, अगर ये भाई भाई हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे भाई भाई हो जाएंगे, तो इसमें बताओ अब इसका रिलेशन क्या रहा होगा, किससे, यम और पी का, तो यम और पी का क्या रहा होगा, चचेरा भाई होगा, देखो चचेरा भाई होगा नहीं, ठीक, और भाई भी नहीं होगा, ना ससुर होगा, तो क्या हो जाएगा, भांजा होगा ना। अब इसमें क्या है, अजय, देखो अजय की पत्नी बबीता है, ठीक, अजय की पत्नी बबीता है, और चिरंजीवी दिव्या, दिव्या का क्या है, पति है, यदि, अरे सॉरी पिता है, चिरंजीवी दिव्या का पिता है, देखो इसमें क्या होगा, अजय की पत्नी क्या है, बबीता है, अजय की पत्नी क्या है, बबीता है, पत्नी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे पिता किसका है, चिरंजीवी और दिव्या, देखो क्या है, चिरंजीवी जो है दिव्या का क्या, चिरंजीवी दिव्या का क्या है, पिता है, ठीक, पिता हो गया, यहीं पे लिख लिया, ठीक। अब ये अजय की सास क्या है, अजय की सास दिव्या है, दिव्या के दादा की पत्नी, दिव्या के दादा की पत्नी, दिव्या दिव्या के दादा की पत्नी है, तो चिरंजीवी दिव्या जो है दादाजी की पत्नी हो जाएंगी ना, किसके दादाजी की पत्नी हो जाएंगी, हम्म, दादाजी के पत्नी, दिव्या के दादाजी की पत्नी, मतलब क्या होगा, अजय से क्या रिलेशन रहा होगा, यानी बबीता की वो क्या रही होंगी, बहन, बबीता की क्या रही होंगी, दिव्या, यहाँ क्या है, दिव्या के देखो दिव्या, चिरंजीवी तो पिता हो गया ना, तो बबीता का भी पिता क्या रहा होगा, चिरंजीवी रहा होगा। फिर क्या है, यदि अजय की सास दिव्या है, जो दिव्या के दादाजी, अजय की जो सास थी उनके दिव्या के दादाजी, यानी कि बबीता की क्या हो जाएंगी, बबीता जो हो जाएंगी, और बबीता, और बबीता, और कौन सी, देखो यहाँ चिरंजीवी की पत्नी से क्या रिश्ता होगा, तो बबीता और दिव्या से क्या रिश्ता होगा, साली हो जाएगी ना, देखो जब देखो ये ऐसे निकालो, जब देखो बबीता, बबीता जो थी अजय की पत्नी हो गई, ठीक, चिरंजीवी दिव्या का क्या हो गया, पिता हो गया, पिता हो गया। फिर क्या है, यदि अजय की सास दिव्या की
दादा की पत्नी यानी जो चिरंजीवी की पत्नी जो होंगी, ठीक, चिरंजीवी की पत्नी और उनकी लड़की वो क्या है, दिव्या, यानी वो किसकी बहन है, बबीता की बहन हो जाएंगी। जब वो बबीता की बहन हो जाएंगी तब चिरंजीवी क्या क्या है, क्योंकि वो पत्नी है और उसकी बहन होगी तो उसकी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। इसमें क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, क्योंकि वो दोनों बहन बन रही है ना, तो ये क्या होगा, सिस्टर इन लॉ। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो यदि P, देखो P3Q का अर्थ, P3Q3 का अर्थ क्या है, P की पुत्री क्या है, Q है, P की पुत्री क्या है, Q है, ठीक, Q क्या हो गया, पुत्री हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, PQ का अर्थ, PQ का अर्थ क्या है, P का पुत्र क्या है, Q है, P, देखो P का पुत्र क्या है, Q है, P का पुत्र Q है, तो क्या होगा, Q7। अब देखो P का Q हो जाएगा, देखते हैं अभी, पुत्र 7, ठीक। यहाँ पे क्या था, 3 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, 5, ठीक, देखते चलते हैं। फिर P7 का अर्थ है Q, Q की बहन क्या है, P है, देखो Q, देखो यहाँ पे क्या है, Q की बहन क्या है, P है, P की, देखो Q की बहन क्या है, Q है, P की बहन क्या है, Q है। फिर क्या है, PQ का अर्थ, देखो P9Q का अर्थ क्या हो जाएगा, PQ का अर्थ भाई है, देखो, तो अर्थ क्या होगा, Q का भाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से समीकरण A, देखो और क्या है, A को D का भतीजा है, देखो क्या बोला है, A जो है, A को D का क्या है, भतीजा है, A D का क्या है, भतीजा होगा। अब इसमें बताओ इस टाइप का रिलेशन इसमें किसमें बन रहा है, इसमें किसमें बन रहा है, देखो B और D, B और A वाला देखो 9, B और D 9 होगा, तो इसमें B और D, देखो 9 वाला क्या होगा, PQ भाई हो जाएगा, ठीक। और फिर इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में से, ये तो भाई हो गया, लेकिन ये वाला रिलेशन देखो क्या भतीजा बन रहा है, C और D, 5 वाला देखो कहाँ है, क्या है, पुत्र है, क्या है, C और D का है, क्या पुत्र है उसका, अगर पुत्र होगा तो 5, अब इधर देख लो D और C, 5 वाला देखो D और C, तो इसमें 5 वाले में क्या है, का पुत्र है, और फिर ये भी पुत्र हो जाएगा, तो ये तो क्लियर नहीं होगा, जब दोनों में पुत्र आ रहा है तो नहीं होगा। अब दूसरे वाले में देखो, इसमें क्या होगा, इस वाले में C और A5, ठीक, इसमें क्या होगा, भतीजा यहाँ पे निकालना है, तो भतीजा कहाँ से निकलेगा, AB का, तो इसमें देखो क्या होगा, A और C देखो C5A, देखो तो 5 वाला कहाँ ऑप्शन है, ये, तो इसमें क्या हो गया, पुत्र हो गया, ठीक, C और A, तो किसका पुत्र हो जाएगा, A हो जाएगा, A किसका पुत्र हो जाएगा, देखो C और A है तो इसमें पुत्र वाला ऑप्शन आ गया, देखो C5A है, इसमें भी पुत्र हो गया, इसमें भी क्या हो गया, पुत्र। अब आगे क्या हो जाएगा, C और D 9 का देखो, इसमें क्या आ जाएगा, C और D C, इसमें क्या हो जाएगा, 9, इसमें क्या भाई भी आ रहा है, क्या आ रहा है, भाई भी आ रहा है, ठीक। अगर भाई आ रहा है तो B और D, B और D देखो क्या है, बहन भी है, B और D क्या है, बहन है, तो क्या है, जब बहन या बहन, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गई, बहन, जब बहन होगा तो क्या, देखो बहन, तो यानी इसका भाई, इसका लड़का क्या होगा, भतीजा, तो आपका क्या हो जाएगा, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, ये उसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन, तो इसका करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, इसका क्या होगा आंसर। इसमें भी जैसे उसकी सीरीज थी वैसे इसमें क्या है, उसमें भतीजा बताया गया था, इसमें JK का संबंध निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 5 सदस्यों का परिवार है, ठीक, परिवार है, Y की बहन क्या है, देखो Y की बहन क्या है, X है, X क्या है, Y की बहन हो गई, ठीक। यम के 2 बच्चे हैं, यम के कितने बच्चे हैं, यम के देखो 2 बच्चे हो गए, 2 बच्चे हैं, ये इसमें कोई भी क्लियर नहीं कौन है, और वह ई का पुत्र है, देखो यम के 2 बच्चे हैं और वह ई का पुत्र है, यम किसका पुत्र है,
ई का। अब इसे एक अब बाई ऑप्शन भी काट सकते हो। ई का पुत्र है जो कि यच का ससुर है, तो यच का ससुर होगा। यच का ससुर होगा तो यच कहाँ पे होगा? यच यानी इसे एक नीचे ही तो रहा होगा कि इससे ऊपर होगा, क्योंकि यच का ससुर है तो यच का भाई ससुर है। देखो, और यच केवल यच का केवल एक इकलौता पुत्र होगा ना, तो इसमें क्या है, देखो वहां पे तो आपने पूरा इसका ब्रिज नहीं बनाना। देखो यहाँ पे इतना ही केवल सेंटेंस आप देख लोगे, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर देखो ई और वाई की क्या है? पौत्री नहीं है। क्या नहीं है? पौत्री नहीं है। तो मतलब इससे हमें ये पता चला यक्स और वाई जो था, इसके तो दो लड़के थे, यम के दो लड़के थे ना, तो इसमें क्या है, जब अगर पुत्र है और यहाँ पे क्या है, ये पुत्री नहीं है, तो डायरेक्ट बच कौन रहा है? दो लड़के होंगे, तो दो लड़के में ये तो बताया नहीं गया, डिसाइड नहीं किया गया है कि पुत्र है या पुत्री नहीं। तो यहाँ पे क्या है? पौत्री नहीं है। क्या नहीं है? तो पौत्र हो सकता है, क्योंकि दो लड़के हैं ना। जब पौत्री है नहीं तो लड़की बाई ऑप्शन कट गई, तो इसमें क्या हो जाएगा? पौत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? पौत्र हो जाएगा। पौत्री नहीं होगा, पौत्र हो जाएगा इसमें। बाई ऑप्शन यहीं से कट रहा था। अब इसमें क्या होगा? टी डी की बहन है। देखो क्या है इसमें, क्या है? टी डी की बहन है। देखो ऑप्शन से डायरेक्ट काटना सीखो। टी डी की बहन है, बहन हो गई। फिर क्या है? डी से विवाहित है। देखो टी जो है, टी डी की बहन क्या है? डी की बहन टी है। यहाँ पे देखो डी की बहन क्या है? डी की बहन क्या है? टी है। डी की बहन है। देखो डी की क्या है? बहन है। अब देखो इधर देखो, डी पी से विवाहित है। पी से विवाहित कौन है? डी विवाहित है। पी, और देखो यम का पुत्र क्या है? पी है। यम का पुत्र क्या रहा होगा? पी। तो जे जे की माता टी है। अभी जे हमें आए नहीं, तो अभी हम इसे उसका नहीं करते हैं। यू, यू का पुत्र वाई है। यू का पुत्र वाई है। यू यू का पिता है। यू वाई का पिता है, तो वाई का केवल एक पुत्र और पुत्री है, तो यू टी की पुत्री है। तो क्यू और डी, देखो अब यहां से स्टार्ट होगा, क्यू और डी क्या होगा? क्यू, देखो डी डी का पुत्र क्या होगा? क्यू। अब डी ए तो था, तो इसका पुत्र क्या हो जाएगा? एक और पुत्र हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ये पी था, पी यानी इससे विवाहित था, यानी क्यू का पुत्र हो जाएगा। यदि यदि यम और डब्लू क्या है? यम कामा डब्लू की पत्नी हो, यानी यम डब्लू की पत्नी हो, तो क्यू डब्लू से किस प्रकार संबंध होगा? क्यू किस प्रकार संबंध होगा? तो क्यू किस प्रकार संबंधित होगा? अब यम यहां से क्या करना है? पी यम का ससुर हो गया। अब यहाँ पे यू और वी का क्या है? पिता है। तो वाई के केवल दो पुत्र हैं, तो ये तो कोई सेंटेंस में अभी यहां से क्या होगा? युवाई यू का पिता हो गया, ये तो अलग ही बन जाएगा ना, ये इतना तो अलग हो जाएगा ना। टी का इधर है, टी का पुत्र हो जाएगा, तो यू। हाँ, टी का क्या हो जाएगा? टी की पुत्री। देखो टी की पुत्री क्या है? यू है। टी की पुत्री यू है। यहां से पूरा देखते चलो, क्योंकि टी की पुत्री यू हो जाएगी। टी की पुत्र, यू का पिता देखो क्या होगा? यू का पिता, यू का पिता कौन है? यू का पिता क्या है? यू किसका पिता है? वाई का। यू किसका पिता है? वाई का। यू पिता है किसका? वाई का है। वाई का पिता हो गया, यू है वाई का पिता। फिर यहाँ पे देखो वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो एक पुत्र होगा और एक पुत्री हो जाएगी। एक पुत्र होगा, वाई के क्या हो जाएगा? जो नीचे वाई आया है, तो उसके एक पुत्र होगा या तो एक पुत्री होगी। यहाँ से बताया गया है एक पुत्र होगा या पुत्री होगी। पुत्र होगा या पुत्री होगी, यानी यहाँ साइड कर लेते हैं, क्या होगा? यहाँ से साइड में लिख लेते हैं, वाई इसके एक पुत्र हो जाएगा, एक पुत्र हो जाएगा, एक पुत्री हो जाएगी। तो यू की देखो, टी की क्या होगी? टी की पुत्री क्या है? यू है। तो ये तो हो गया ऑप्शन में। अब पुत्र पुत्री हो जाएगी, तो किसका संबंध किससे पूछा है?
क्यू का संबंध डब्लू से पूछा है, तो क्या है, यम डब्लू की क्या है, पत्नी है। यम जो है, यम डब्लू की क्या है, पत्नी। देखो डब्लू यम की पत्नी है, ठीक, डब्लू यम की पत्नी हो जाएगी। तो क्यू और डब्लू का रिश्ता, तो यहां से इसका रिश्ता पूछा गया है, यहां से इसका रिश्ता, एक पीढ़ी नीचे आ जाओ सीधे। देखो अगर इसका क्या होगा, पिता होगा, उसके बाद क्या होगा, लड़का होगा, तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें दामाद तो होगा नहीं, देखो दामाद तो होगा नहीं, पुत्र भी नहीं होगा, देखो दामाद भी नहीं होगा, पुत्र भी नहीं होगा। क्यों क्या था यहाँ पे, देखो क्यों क्या था, पुत्र था, देखो क्यों क्या था, प्लस पुत्र था ना, क्यों क्या था, पुत्र था। अगर पुत्र था तो ये क्या हो सकता है, भतीजा भी नहीं होगा, क्योंकि भाई भतीजा होगा कि, देखो या तो हाँ भतीजा हो सकता है, क्योंकि भतीजा कैसे, क्योंकि पी का भाई रहा होगा ना, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, पी का भाई रहा होगा, तो पौत्र नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, भतीजा हो सकता है, क्या हो सकता है, भतीजा हो सकता है ना। अब इसमें क्या है, प्रीति विराट की एकमात्र बहन है, प्रीति जो है विराट की एकमात्र बहन है। विराट जो है, विराट की बहन कौन कौन है, विराट की बहन क्या है, प्रीति है, प्रीति है, विराट की बहन एकमात्र क्या है, प्रीति है। मनोज दिलीप का पुत्र है, ठीक, जो कि माया का पति है। मनोज देखो क्या है, मनोज जो है, मनोज जो है दिलीप का पुत्र है, दिलीप का पुत्र कौन है, मनोज, दिलीप है, दिलीप का पुत्र क्या है, मनोज, यानी यम लिख ले पूरा, क्योंकि माया भी है, होगा कंफ्यूजन। मनोज, मनोज हो गया पुत्र, ठीक। अब उसके बाद जो कि माया क्या है, जो कि माया की पत्नी है। माया किसकी पत्नी है, पति है, सॉरी, मनोज माया की क्या है, पति है। जो कि कौन पति होगा, दिलीप होगा कि मनोज होगा, इसमें यही कंफ्यूजन होगा, क्या होगा, मनोज होगा या दिलीप होगा, तो क्या होगा, मनोज दिलीप का पुत्र है, जो कि माया का क्या है, पति है, तो कौन है, दिलीप होगा या मनोज होगा, तो दिलीप होगा, क्योंकि रिलेशन किससे बन रहा है, हमारा रिलेशन किससे बन रहा है, दिलीप से, तो ये क्या हो गया, ये माया का हो गया, ठीक, ये माया का भी हो गया। उसके बाद क्या है, विराट देव का क्या है, पुत्र है। देव का कौन पुत्र है, विराट, तो देव हो गए, देव का पुत्र क्या हो गया, देवांश का पुत्र क्या है, विराट, देवांश का पुत्र क्या है, विराट है, तो देवांश जो है मनोज का पुत्र है, किसका पुत्र है, ससुर है, सॉरी, पुत्र या ससुर, तो यानी क्या हो गया, ससुर, ससुर है ना, तो एक पीढ़ी तो इसके नीचे ही तो जाएगी। देवांश देखो यहाँ पे क्या होगा, देवांश हो जाएगा ना, देवांश हो जाएगा ना, विराट आ जाएगा और प्रीति आ जाएंगी, ठीक। तो माया का प्रीति से संबंध पूछ रहा है, तो माया का प्रीति से संबंध क्या पूछ रहा है, प्रीति से, तो यानी प्रीति से अगर संबंध पूछ रहा है तो क्या रहा होगा, आपने जो यहाँ पे क्या करवाया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने माया का जो बताया था, इस सेंटेंस में आप कंफ्यूज हुए हो, कैसे बताएं वो भी, देखो मैं तो वही करने जा रहा था, देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूज हुआ, दिलीप का पुत्र नहीं, ये किसका पुत्र, माया का, ये माया का क्या है, पति है, कौन, मनोज है। यहाँ पे यही कंफ्यूजन आपको हुआ है, क्या हुआ, माया का पति कौन है, मनोज है, पति जो है कौन है, मनोज होगा ना। जब मनोज होगा तो देवांश क्या होगा, उसका लड़का होगा, देवांश लड़का हो जाएगा, मतलब देवांश का जो होगा, देवांश लड़का हो जाएगा, और देवांश के लड़के के जब साथ उसका संबंध, मतलब शादी हुई, तो उसकी क्या हो गई, वो देवांश की सास होगी, यानी विराट की क्या होगी, वो सास होगी ना, क्योंकि ये चीज जो है ये कंफ्यूजन करती है। यहाँ पे दिलीप का करोगे तो वही कंफ्यूजन होगा। अगर अब इसमें बताओ क्या कौन बड़ा होगा, पी क्यू से 3 वर्ष बड़ा है, देखो क्या है, पी क्यू से 3 वर्ष बड़ा है, पी क्यू से 3 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 3 वर्ष छोटा है, तो आर यस से 4 वर्ष बड़ा है, तो यस टी से 5 वर्ष बड़ा है, तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है, 5 वर्ष छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा,
तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा? देखो P से Q कितना बड़ा है? जो है P है, P से बड़ा Q कितना है? देखो Q से बड़ा 3 है। देखो तो P प्लस कितना है? देखो यहाँ पे क्या होगा? P, देखो P है, Q से 3 वर्ष बड़ा है कौन? P। P बड़ा है कौन? 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष बड़ा है तो ये 3 जो अगर इनके साथ कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे Q। ठीक, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, 3 वर्ष बड़ा है, अगर ये इसमें 3 दे दें तो बराबर हो जाएंगे। अगर देखते हैं क्या है, अगर R से 4 वर्ष छोटा कौन है? Q है। देखो R से, देखो R से कौन छोटा है? R से छोटा कौन है? Q है। छोटा कितना है? 4 वर्ष है। अगर देखो यहां पे देखते हैं, देखो यश से 4 वर्ष, यश से 4 वर्ष बड़ा कौन है? यश से 4 वर्ष बड़ा कौन है? R। यश से 4 वर्ष बड़ा कौन है? हाँ, सबसे बड़ा। इसमें क्या आएगा? तो सबसे बड़ा यश से 3, देखो यश, देखो यश जो है, यश देखो यहाँ पे क्या है? T से 5 वर्ष बड़ा है कौन? छोटा है। T से 5 वर्ष क्या है? छोटा है। T से 5 वर्ष छोटा है। क्या T से 5 वर्ष छोटा है कौन? S। अगर T से छोटा है तो क्या होगा उसमें? अगर जब हम 5 प्लस करेंगे, किसमें करेंगे? इसमें 5 प्लस करेंगे ना, छोटा होगा या बड़ा होगा? तो इसमें जो अगर हम प्लस करते जाएंगे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा बताओ इसमें? क्योंकि देखो ये अगर यहाँ पे सबसे बड़ा सबसे ज्यादा किसमें इसमें हुआ है, इसमें 4 होगा, P से S हो गया। हाँ, 4 4 4, यहाँ 4 रहेगा ना। तो इसमें सबसे बड़ा देखो, अब आपको पता चल गया। देखो अगर इसमें सबसे बड़ा देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा, सबसे छोटा कौन था? यस। देखो और सबसे ज्यादा, क्योंकि वो 5 वर्ष लिया है ना। देखो यहाँ पे सीधा आंसर निकालो। देखो उसमें क्या है, जो अगर इसमें यस को हम 5 वर्ष दे देंगे तो टी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या निकल रहा है? टी। इसमें सीधे सबसे बड़ा क्या निकल रहा है? देखो इसका 3 रहा, इसका 4 रहा, इसका भी 4 रहा, इसमें कितना? 5 जुड़ा। तो जब 5 जुड़ेगा यस में तब वो टी के बराबर पहुंच पाएगा। तो सीधे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा ना। अब आगे देखो क्या है? अनिरुद्ध आनंद से भारी है लेकिन इतना भारी नहीं है जितना कि लक्ष्मण से है। आनंद विजय से भारी है लेकिन लक्ष्मण अनिरुद्ध से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है इतना। तो इस सब में सबसे हल्का कौन है? बहुत साधारण क्वेश्चन, आराम से कर लोगे। ठीक, इसको आप करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अब इसमें बताओ क्या होगा? ए बी सी डी तथा ई 5 लड़के हैं, एक कतार में हैं, एक कतार में खड़े हैं। ए बी सी डी ई क्या है? ए बी सी डी ई 5 लड़के क्या है? ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, ये कतार में खड़े हैं। तो देखो क्या है? ई, ई से एक कद, देखो ई, देखो पहले यहां से पढ़ो। ए तो उसका आ गया। ई से कद में लंबा है कौन? ए है। ई से कद में लंबा कौन है? ए है। चलो मान लिया कितना कद में लंबा है? 1 कद। तो ई जो है, ई से लंबा कौन है? ए है। तो इधर लिख लेते हैं, ई जो है, ए है लंबा, ए है लंबा किससे? ई से। ठीक, मान लिया। फिर क्या है? किंतु डी से छोटा है। किससे छोटा है? डी से छोटा है। तो ए जो है डी से छोटा है, तो डी से छोटा होगा तो क्या होगा? ए के ऊपर क्या हो जाएगा? डी होगा। लेकिन ई से कद में छोटा है। ई से कद में छोटा है कौन? बी है। ई से कद में छोटा कौन है? बी है। और सी सबसे लंबा है। सी क्या है? डी से भी लंबा क्या है? डी से भी लंबा क्या है? अगर ये ऊपर था डी, डी से लंबा क्या है? सी है। ये डी था, डी से लंबा क्या है? सी है। सी सबसे लंबा है। तो मध्य में कौन होगा? तो मध्य में कौन होगा? ए होगा। तो मध्य में पूछा है तो ए होगा। अब आगे देखो इसमें क्या है? अब इसमें देखो क्या है? बी का भार, बी का क्या है? भार जो है, बी का भार 2 गुना, बी का भार सी का 2 गुना है। बी का भार किससे 2 गुना है? सी से 2 गुना है। सी से 2 गुना है किसका भार?
बी का भार, तो सी का भार डी से 1/3 गुना है, तो डी का भार, तो डी का भार एफ का भार का क्या है 4 गुना है, तो एफ का भार ई का भार का 1/3 गुना है, तो सी का भार डी बी डी ई तथा एफ के कितने व्यक्तियों के भार से अधिक है, तो कितने व्यक्तियों के भार से अधिक है। अब देखो क्या है, बी का भार सी के भार का क्या है 2 गुना है। देखो बी पहले लिखो और सी लिखो, तो क्या है बी का भार सी का भार का क्या है 2 गुना है, तो इसमें 2 गुना कौन हो जाएगा, सी का 2 गुना है, किससे, बी से। बी का भार सी के भार से 2 गुना है भाई, बी का भार 2 गुना हो गया किसके भार से, सी के भार से। अब क्या है, सी का भार डी के भार से कितना है, सी का भार डी भार का 1/3 गुना है, क्या है 1/3 है, सी का भार और डी का भार 1/3 है, तो सी देखो सी हो गया और सी का भार हो गया, अब डी का कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा भाई। फिर है डी का भार एफ का भार का क्या है 4 गुना है, डी का भार हो गया और एफ का भार का क्या है 4 गुना, पर यहाँ उल्टा लिख गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 ये हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा डी का एफ से, ठीक, ये क्या हो जाएगा डी का एफ से। तो एफ का भार ई के भार से क्या है, एफ का भार ई के भार से कितना है 1/3 गुना है, 1/3 गुना है ई के भार से। तो सी का भार डी का भार, देखो यहाँ पे क्या लिया गया है, सी का भार बी का भार, सी का भार बी, सी का भार क्या है, सी का भार हो गया बी हो गया, सी का भार हो गया बी, नहीं उल्टा लिख गया फिर भी, तो क्या हो गया सी का भार बी हो गया, सी का भार बी हो गया, फिर कामा डी है, डी ई तथा एफ से कितने व्यक्तियों के भार से अधिक है, तो ई और एफ कितने व्यक्तियों के भार से अधिक है। देखो अधिक पूछा है कौन, ई पूछा है और किसका पूछा है, ई पूछा है और एफ पूछा गया है और क्या पूछा गया है, डी पूछा गया है, ई एफ डी। अगर आपको देखो इस टाइप का जो अगर क्वेश्चन दिख रहा हो, सबसे बढ़िया इस टाइप का, तो ये कॉमन चीज है, अगर इसमें अधिक निकालना है तो सबसे बड़ी जानते हो चालाकी क्या करते हैं, 1/3 से अगर इससे क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, जो अगर डिवाइड कर दोगे 3 गुना हो जाएगा, तो इसमें सबसे बढ़िया क्या आपका ऑप्शन, इससे निकाल लोगे 3 निकाल लोगे कैलकुलेशन से। अगर इसमें करना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, जो बटे में दी होती है संख्या इस टाइप में मोस्टली क्या होते हैं उसके आंसर्स वही होते हैं। अगर ना समझ में आता है तो बताना, हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, हम फिर से इसको रिपीट कर देंगे, वैसे ऐसे कर लेना इसमें। अब देखो इसमें क्या होता है, क्या है 50 लड़कों की पंक्ति में मी पवार का स्थान दाएं छोर से 14वां है, तो बाएं छोर से उसका स्थान कौन सा होगा। दाएं बाएं छोर से जब आए तो इसमें क्या करना, देखो 50 लड़के होते हैं, कितने लड़के हैं 50, इसके बीच में कितने हैं 50 लड़के बैठे हैं, पूरा एक बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है 51, काउंटिंग कितनी हो जाती है 51 पूरी। जो अगर हम लाइन जैसे लिखते हैं, जैसे क्या है देखो 1 2 3, देखो कितनी लाइन होंगी 1 2 3, लाइन कितनी हुई 3, स्टूडेंट इसमें कितने, जैसे 3 लाइन हो गई, स्टूडेंट कितने होंगे इसमें 2, क्योंकि कॉलम तो 2 ही है ना, लाइन तुम्हारी 3 हो जाएंगी तो 1 बढ़ जाता है, तो वही इसमें क्या होगा 50 की जगह पे 51वां स्थान हो गया, कितना हो गया 51वां स्थान हो गया। 51 से डायरेक्ट क्या कर दो 14 माइनस कर दो, 51 से 14वां स्थान माइनस कर दो, वह बना लो, डायरेक्ट 14 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37वां स्थान पूछा है, वह स्थान। अगर संख्या पूछी जाती, अगर इसमें संख्या पूछी जाती तब क्या कर देते, एक घटा देते, तो 36 लड़के बैठे हैं, वैसे स्थान हुआ कौन सा है 37वां, स्थान कौन सा है
37वां स्थान है। वैसे लड़के जो पूछे जाती है संख्या तो एक घटा देते हैं। इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं मोस्टली टीचर, एक घटाए एक बढ़ाए, एक घटाए एक बढ़ाए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कैसे घटता है कैसे बढ़ता है। अब आगे देखो क्या है इसमें, क्या है एक एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में से एना का ऊपर से 18वां और नीचे से क्या 39वां स्थान आया है। इस विद्यार्थी परीक्षा में नहीं कितने बैठे हैं, इस विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे हैं कितने 4 जो फेल हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। अब भाई फेल कितने हुए हैं 4, कितने फेल हुए हैं 4। नीचे से क्या है एना जो है, नीचे से एना का पहले देखो ऊपर से कितना स्थान आ रहा है, कितना आ रहा है 18वां, 18वां कहीं पे स्थान था। अब क्या बोल रहा है नीचे से क्या है उसका स्थान क्या है, यहाँ से 39वां स्थान है। कितना है उसका 39वां स्थान है। कितना है 39वां। अब इसमें क्या बोल रहा है 4 फेल हो गए। कितने फेल हो गए 4 फेल हो गए। अगर 4 फेल हो जाते हैं तो स्थान कितना बचता है इसमें, फेल होने वाले संख्या कितनी हो गई 4। फेल फेल की संख्या कितनी हुई 4। अगर 4 फेल होंगे, फेल कितने हुए हैं यहाँ पे 4, तो अगर इनका पहले टोटल करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 57 पूरा आएगा 57। अगर ये फेल होने की संख्या दे रखी है, कितना है फेल होने, तो ये केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगर एक कम कर दोगे तो कितना बच जाएगा स्टूडेंट 56। लो आगे इसमें क्या है एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में से, वही आ गया है देखो इसमें क्या हो, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्य में अपने फीस में भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। तो रोहन क्या है रोहित की कतार से आरंभ में कितना है 9वीं जगह पे है। रोहन जो है रोहित से कितनी 9वीं जगह पर खड़ा है। तो रानी का कितना है, रानी कितने स्थान पे खड़ी है 14वीं जगह पे खड़ी है। तो इनके बीच का अंतर कितना है 5 का है ना, 14वें स्थान पर खड़ी है। तो रोहन और रानी के बीच में कितने, रोहन और रानी के बीच में कितने हैं 14 हो गए। इधर कितना होगा 4 और खड़े होंगे। कितने हैं देखो यहाँ पे देखो रानी 4 है और रोहन और रोहित के बीच में 5 है। तो अगर रानी क्या है, अगर क्या है रानी आरंभ से 20वां स्थान पर है तो कतार में कतार के अंत में रोहन का स्थान क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से पूरा पहले देखो क्या है, रोहन कतार में आरंभ से कितने स्थान पर खड़ा है 9वें स्थान पर। कितने स्थान पे है 9वें स्थान पर। ठीक 9वीं स्थान पर खड़ा है रोहन है ना, रोहन। फिर क्या है रानी अंत से, रानी जो है अंत से क्या है, रानी अंत से जगह पे कितने 14वें पे है। अंत से कितने पे है 14वें स्थान पर। तो इसके बीच में जो 14वें पे होगा तो बीच में कितनी गैप आ गई, कितने 5 की गैप आ गई ना, 5 की गैप हो गई। फिर रोहन और रानी के बीच में कितने छात्र हैं 4। कितने हो गए 4। रोहन और रानी के बीच में कितने हैं अंतर, रोहन और रानी यानी कि एक इधर खिसक गया होगा ना, तो 4 ही तो रहे इधर, रोहन रानी मतलब एक इधर खसक गया तो 4 हो गए। और फिर क्या है रोहन और रानी के बीच में छात्रों की संख्या क्या है 4 है। रोहन और रोहित के बीच में देखो रोहन है रोहित है 5 है, रानी जब यहाँ पे है तो एक इधर खिसक गया। तो ये जो अगर 5 था तो इधर से एक हो गया कितना 4। ठीक 4 पूरा जब इनके निकल आए तो ये टोटल कितने बीच के प्लेस बच गए 8 दोनों के, इनके सबके। तो अगर रोहन का हमें निकालना है तो ये पूरे वो कितने स्थान पे खड़ा है 20वें स्थान पर। तो 8 क्या कर देंगे माइनस, डायरेक्ट क्या कर देंगे 8 माइनस, समझ आ रहा है। अगर 8 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 8 माइनस, तो डायरेक्ट कितना बच जाएगा 20 से 8 करेंगे 12 हो जाएगा ना।
20 से कितना करेंगे 8, 12 बच जाएगा। और 12 जब यहाँ पे बचेगा तब देखो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 12वें स्थान पर हो जाएगा फिर क्या होगा, 12 से कितना चलेगा 5 चलेगा फिर, क्योंकि वो 2 बार काउंट किए हैं ना वहां से। 12 इधर से और 5 ये बीच वाले काउंट कर लो, कितना हुआ 12 5 17। अब एक ये गए बीच वाला काउंट करो, कितना हो गया 18। अगर डायरेक्ट बीच वाले काउंट करते हम इधर 4 इस वजह से करवा दे कि इसमें समझ आ गया कि नहीं आया है। ठीक, अब देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये आप कर लेना क्या है, पी क्यू से 12 लोगों की एक पंक्ति में क्यू से पहले 12 लोग, फिर पी तथा क्यू के मध्य में 4 लोग, और क्यू तो क्या है क्यू तथा यस के मध्य में 15 लोग, यदि यस तथा आर के मध्य में 8 लोग, तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग होंगे। तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग होंगे, आराम से इसको कर लेना। देखो पहले 12 होगा, ठीक, और फिर ये कितना 12 लोग होंगे, क्या होगा पी से क्यू के बाद में 4 इधर बच जाएंगे। देखो पी हो गया और क्यू, ये 12 इधर हो गए 4 इधर हो गए। दूसरा जो अगर बनाओगे तो क्या है, यस के मध्य में 15 लोग, फिर 15 लोगों के लिए बना लोगे, यानी यस यहाँ से 8 हो जाएगा और इधर से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, पूरा और पूरा टोटल कर लोगे, आप आंसर निकाल लोगे। इसका आंसर करके कमेंट में करना, क्योंकि देखो ये पूरी हमने बना दी है सीरीज। अब आगे कर लो। अब इसमें क्या है, राजू को याद है कि उसकी, देखो राजू को याद है उसका जन्म 18 जनवरी से पहले होता है। राजू को क्या याद है, उसका जन्म 18 जनवरी से पहले होता है। उसकी पत्नी को याद है कि उसका जन्म 16 जनवरी के पश्चात होता है। यानी राजू को याद है, राजू को क्या याद है यहाँ पे 16, और देखो यहाँ पे जो हो 16 17 18, देखो क्या है पश्चात होता है, यानी एक दिन पहले होगा। तो इसको याद है उसके एक दिन पहले, यानी एक दिन पहले तो बीच की संख्या क्या आ जाएगी 17, एक दिन घटा एक दिन बढ़ा तो क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी डायरेक्ट। अब इसमें क्या होगा, दीपक को याद है कि उसकी परीक्षा 23 दिसंबर के बाद है। दीपक को याद है उसकी परीक्षा कब है, 23 दिसंबर के बाद यानी 24 को है। और क्या है, उसकी माता को याद है उसकी परीक्षा कब होगी, 25 दिसंबर से पहले, यानी 25 दिसंबर से पहले एक दिन इधर बढ़ता है और एक दिन इधर घट जाता है, तो 24 दिसंबर को होगी। चलो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जय हिंद।